गुज़िश्ता 2 दिन से एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल है कि अफ़गान तालिबान ने एक तबाहकुन मिज़ाइल का तजुर्बा किया है। क्या अफ़गान तालिबान की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी मिज़ाइल का तजुर्बा कर सकें? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, हमारे नाज़रीन को इस खबर के बारे में बताइएगा, क्या वाक़ई ही अफ़गान तालिबान ने कोई तबाहकुन मिज़ाइल का तजुर्बा किया है? जी बिल्कुल, हैबतुल्लाह जो हैं उनके स्पोक्स पर्सन हैं तालिबान के। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि अफ़गान फ़ोर्सेस ने एक क्रूज़ मिज़ाइल जिसकी रेंज जो है 350 से 400 किलोमीटर है, उसका कामयाब तजर्बा किया है। उसमें से उन्होंने एक वीडियो भी लगाई और एक तस्वीर भी उनको लगाई। लेकिन एक पंजाबी की कहावत है, जैसा फत्ता वैसे फत्ते दे यार। ये एक बिल्कुल। कहावत है कि जिस तरह की आपकी दोस्ती यारी होती है उसी में आप उसी तरह के वो अंग्रेज़ी की भी है, मैन नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स, वो भी चलती है। और इस तरह की बहुत सारी कहावतें अगर कहेंगे तो मैं सुना दूंगा। असल में भारत के साथ इनकी दोस्ती हुई है और जैसा झूठा भारत है वैसे झूठे तालिबान भी होते चले जा रहे हैं। इनके नाम देखें तो मुल्ला और पता नहीं मौलवी और क्या क्या इनके नाम, अब इसका नाम भी हैबतुल्ला। अब आप चेक करें, नाम चेक करें और काम चेक करें कि 23 जनवरी 2023 को शुमाली कोरिया एक मिज़ाइल का तजर्बा करता है। ये क्रूज़ मिज़ाइल है। इसकी वीडियोस जो हैं तमाम वेबसाइट्स पर पड़ी हैं। आप जहां से भी इसको तलाश करना चाहें बिल्कुल। बआसानी तलाश कर सकते हैं। और ये उसकी तस्वीरें, उसकी लॉन्चिंग, उसकी मेकिंग ना सिर्फ कोरियन वेबसाइट्स पर बल्कि आपको इंटरनेशनली भी मिल जाएंगी। रॉयटर्स से भी आप देख सकते हैं, CNN से, AP से, आप उनसे भी इसकी तस्दीक कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि भारत की सोहबत में रहकर ये अपना सच भी भूल गए और इन्होंने ये झूठी बात करा दी। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इसके अलावा इन्होंने एक, आपको याद होगा, पाकिस्तानी टैंक के बिल्कुल। जो है काबुल की सड़कों पर हम पाकिस्तानी टैंक फिर रह टैंक दिए, फिर हमने उस पर कब्ज़ा कर लिया है। तो हमने उस पर भी एनालिसिस किया था और मैंने आपको बताया था कि अब ये बड़ा आसान हो गया है कि कौन सा टैंक जो है वो अमेरिकन है, कौन सा चाइनीज़ है, कौन सा पाकिस्तानी है, कौन सा इंडियन है, कौन सा रशियन है। ये तमाम इनके जो हैं मुख्तलिफ सिग्नेचर्स हैं जिनसे ये पकड़े जाते हैं। जैसे जहाज़ आपको पता चल जाता है कि बिल्कुल। JF-17 थंडर कौन सा है, J-10C कौन सा है, राफेल कौन सा है। और जब हमने गिराए तो हमें तो अब तो उनके टेल नंबर्स भी याद हो हाँ गए जी, बिल्कुल। ज़ुबानी। अब ये इस तरह का प्रोपोगंडा अगर ये करते रहेंगे कि इन्होंने किसी मिसाइल का इजाद कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि इनके पास जो मिसाइल हैं वो 80s के हैं और ये मिसाइल जो हैं वो मिट्टी के तेल से चलने वाले मिसाइल हैं जिनको आप यूँ समझिए कि क्रूज़ मिसाइल तो उसको नहीं कह रहा, स्कड मिसाइल है। ये पुरानी एक टेक्नोलॉजी थी। अगर आपने ईरान इराक वॉर देखी हो उसमें ये इस्तेमाल हुई थी। बिल्कुल। 80s के ज़माने में ये स्कड मिसाइल की बड़ी धूम थी। मिट्टी के तेल से चलने वाला ये मिसाइल होता था, धुआं छोड़ता हुआ और इंजन थरथराता हुआ इसका जाता था। इन्होंने लास्ट ईयर जो अपनी फ़ौजी परेड की थी उसमें इसकी नुमाइश की थी। उसके बाद एक ख़बर इन्होंने ये चलाई कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दिया और ये बिल्कुल एक मज़ीका हेज़ ख़बर थी। बिल्कुल ये रोज़ के रोज़ कोई ना कोई ख़ुद कुछ हमला करने की कोशिश करते हैं, कुछ ख़वारजी दाखिल करते हैं, कुछ ये फितना हिंदुस्तान और फितना ख़वारिज के लोगों को पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिसाइल दागने की इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके पास जो मिसाइल है वो बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। 72B उसको बोलते हैं जी, रशियन टेक्नोलॉजी है जो रशियन छोड़ कर गए थे। इसके अलावा इनके पास और कोई किसी किस्म का मिसाइल नहीं। और ऐसे मिसाइल्स के लिए हमारे इंटरसेप्टर्स जो हैं वो बहुत ही कारगर हैं। हमने अगर ब्राह्मोस का मुकाबला कर लिया है और बिल्कुल। उसको डी ट्रैक कर लिया है तो रशियन टेक्नोलॉजी, और वो भी 80s की टेक्नोलॉजी, 90s की टेक्नोलॉजी जो है वो हम कहाँ खातर में लाने वाले हैं। ये मिसाइल दिखाकर शायद वो हमें डराना डराना चाह रहा था हैबतुल्लाह। हैबत पर हैबत तारी है, इसलिए उसने ये झूठा ट्वीट जो है वो किया और उसके लिए झूठी तस्वीरें जो है कि मेरा ख्याल है कि तालिबान अभी भी 80s और 90s के इरा में ज़िंदा है। इन पर वो जो वक्त है वो गुज़रा नहीं है। गारों में रहते रहे हैं तो इनको पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली हाँ, गई बिल्कुल। है। आप एक तस्वीर लें, आप उसको फैक्ट चेक पे लगाएं, उसी वक्त आपको हाँ, वो फ़ौरन पता लग जाता है कि इसमें अब ये कोई किस हद मुश्किल तक सच्चाई है। ये मुश्किल रहा नहीं है फैक्ट चेक करना। तो आप अगर एक 2023 की तस्वीर उठा के 2025 में पोस्ट करेंगे और उसको अपने ट्वीट से करेंगे
तो फिर आपने जिस तरह बहुत सारे ट्वीट्स डिलीट किए हैं पिछले दिनों, आप ये भी ट्वीट जो है डिलीट करेंगे। आप अपने तरफ से आने वाले दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल ना होने दें, रोकें, उनको गैर मुसल्लह करें, उन्हें गिरफ़्तार करें, उनके दूर दराज इलाकों में बसने दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह की दूरअंदाज़ियाँ करेंगे तो फिर आपके साथ वही होगा जो आपके साथ कल भी हुआ। बिल्कुल, यानी आमिर भाई मोदी की तरह इनकी हुकूमत भी झूठ पे खड़ी है। देखिए बिल्कुल झूठ पे खड़ी है और पाकिस्तान ने तो इस ख्वाहिश का इजहार आज भी किया है। हमारे नायब वज़ीर आज़म ने ये बात की है, सागरार जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्होंने कहा है कि हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब अफ़गानिस्तान में वहाँ के लोगों की मुंतखब करदा हुकूमत हो, यानी अवाम हुकूमत हो। ये तो काबज़ीन है, जिस तरह से मोदी इस वक्त काबज़ है भारत पर, और वहाँ पर उस पर काफ़ी खैर ले दे तो होती रहती है क्योंकि वहाँ जमहूरियत कायम है। यहाँ तो बंदूक की नाल पर एक हुकूमत कायम है और ये कितने दिन कायम रहेगी, क्योंकि वहाँ से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ये मिसाइल का तजर्बा और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपको अभी ज़ेब नहीं देती हैं। अभी आपके पास ना वो टेक्नोलॉजी है, अभी आप नए नए इस झूठ के कारोबार में दाखिल हुए हैं भारत के साथ शामिल होकर। तो अगर आप झूठ बोलना चाहते हैं तो फिर भारत की जो है आपको पैरवी करते रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको ऐसा ही झूठ बताता रहेगा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो अपने लोगों हाँ को जी, बताते यानी रहे। पाकिस्तान से मार खाते रहें और अपने अवाम को झूठी खबरें तो सुनाते ये रहें। अफगानियों के लिए बड़ा मैं समझता हूँ कि एक बुरा साइन है कि उनके ऐसे लोग जो कि तर्जमान के तौर पर जाने जाते हैं, उनके अगर झूठ इसी तरह से पकड़े जाएंगे तो फिर कौन इतबार करेगा। क्या दोहा में भी आप ऐसा झूठ बोल सकेंगे? सोचने की बात है, क्योंकि हमें वो तमाम हक़ाइक़ का पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके कहाँ कहाँ ठिकाने हैं, कहाँ कहाँ आप दहशतगर्दों को तरबियत देते हैं। तो इसलिए हमने चुन चुन कर उन्हीं इलाकों को निशाना बनाया है। कल भी हमने जो आपके 70 खारजी मारे हैं, तो इसका नतीजा आपको पता होना चाहिए कि हमें किन किन ठिकानों की खबर है। जहाँ पर आप ज़रा सी निकलने की कोशिश करेंगे आपको वहीं पर तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। ये समझने की ज़रूरत है कि झूठ से बाहर निकलें, सच का सहारा लें और सच बोलें। अगर आप भारत की यारी में आकर इसी तरह झूठ बोलते रहें तो जिस तरह भारत ऑपरेशन सिंदूर के ज़ख्म चाट रहा है, तो आपकी तो ज़ुबान भी बाकी नहीं रहेगी जो झूठ बोल सके। आपकी ज़ुबान भी काट दी जाएगी ताकि आप अपने ज़ख्म भी ना चाट सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको तालिबान के इस झूठ के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे नायब वज़ीर आज़म ने ये बात की है, सागरार जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्होंने कहा है कि हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब अफ़गानिस्तान में वहाँ के लोगों की मुंतखब करदा हुकूमत हो, यानी अवाम हुकूमत हो। ये तो काबज़ीन है,